सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आशा और उम्मीद यही होगी कि सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, बड़े जोरों शोरों से सभी की तैयारी चल रही होगी। तो सबसे बड़ा जीवन के अंदर जो संकट है, साइंस के अंदर फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जो कि रेलवे के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में एसएससी और रेलवे ने जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे होंगे वो सभी के सभी, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मेरे द्वारा साझा किए जाएंगे। तो अब हम लोग है ना, आज दूसरी क्लासेस है, पहली क्लास उम्मीद करूंगा सबने बढ़िया से नोट्स बना लिए होंगे और कैलकुलेशन का जो वर्क है उसको भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स की अगली क्लास है। तो आशा उम्मीद ये करूंगा कि सभी के सभी छोटे भाई बहन पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। ज़्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ये याद रखना। आप लोगों से नीट और आईआईटी का पेपर क्लियर नहीं करवा रहे, वो आपको एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ मतलब रेलवे का पद प्रोवाइड करा। ग्रुप सी और डी है, आप लोग जानते हैं। तो उसी लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ये सारे अभी है ना, कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस होंगे, एक दो न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं। कहता है कि व्हाट इज द मोमेंटम, मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, तो मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम संवेग के नाम से प्यारे छोटे भाई बहनों जानते हैं। अच्छा, संवेग के बारे में पूछ रहा है। वास्तविकता देखा जाए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये बच्चे याद रखना। अब देखो, क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाता है कि वस्तु का संवेग क्या होगा, फॉर्मूला ही दे रखा है। तो आप लोग जानते हैं कि आंसर तो लास्ट एक ही बनना है, वो बनना है ये। फिर भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने का काम करते हैं। एक बार ध्यान देने, मास कितना दे दिया, तो आप कहोगे कि सर मास हमें दे दिया भाई कितना, तो आप लोग कहोगे हाफ एम मास दे दिया। जबकि वेलोसिटी कितना दे दिया भाई, तो आप जानेंगे वेलोसिटी की बातें की जाए तो ये दे दिया आपके पास में 2v। आपके पास में क्या मोमेंटम निकाल सकते हो, क्या बोला, हाँ मोमेंटम जरूर निकाल सकते हैं। मोमेंटम को p के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपके पास में क्या होगा, मास। मास कितना है भाई, हाफ एम इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है 2v, तो 2 से 2 कट गया। तो अब एक बात बताओ, आना तो फॉर्मूला ही था ना, अरे हाँ है ना, यस। अच्छा, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगी, तो इसको आप लोग समझना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बातें की जाए तो आप m1 l1 t माइनस का 1 जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता देंगे। यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप लोग कहेंगे केजी, मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। ये बातें जो है आप लोग बताने का काम करेंगे, सभी के सभी छोटे भाई बहन। अरे डन है क्या, चलो अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन सभी आपको मिलेगी जो कि पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ ए गर्ल हु विंग्स 45 न्यूटन आपके पास में। तो ये 45 न्यूटन क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे फोर्स ही तो दे रखा है। अरे हाँ है ना, बोला हाँ, कितना 450 न्यूटन आपके पास में। अच्छा, और क्या दे रखा है, आपसे मास पूछा है, यस और नो, बोला अच्छा और कुछ दे रखा है क्या, व्हाट इज द मास ऑफ ए गर्ल हु विंग्स। हाँ चलो, अच्छा आप लोग जानते हैं ना कि ये लिखा क्या है, तो फोर्स। और आप ये जानते हैं कि ये जो विंग मशीन जो होती है जिसपे आप अपना वेट तोलते हैं, तो वो होता क्या है, तो वो होता है W इज इक्वल टू में mg होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, फोर्स भी एक प्रकार का या फिर वेट एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो कहने का मतलब ये फोर्स है ना, इसी की वैल्यू जो है W फोर्स ही है। तो कितना दे दिया, 450 आप लोग कहोगे। अच्छा, मास हमें निकालना है, जी की वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यस और नो, हाँ। तो मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू क्या करोगे, 450 अपोन में क्या कर दोगे 9.8। जब पॉइंट हटेगा तो आप लोग जानते हैं ना 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप इसको कट करोगे ना, आपके पास में जैसे ही कट करोगे इसको, तो हम लोग लगभग देखा जाए तो नियर बाय अगर इसको 100 मान के चले तो ये 45, तो आपका कितना बनेगा, तो काट के देख लेना आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45.9 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आपका आंसर बनेगा। डन है क्या, बाकी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देख लेना, है ना, सभी का यही आंसर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 750 वाट वाले एक विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो आयरन द्वारा एक दिन में उपभोग ऊर्जा क्या होगी। तो मतलब देखो, आप ये चीजें समझना, जितने वाट जल रहे हैं, कोई भी चीज है ना, कितने वाट की आपके पास में चाहिए, 100 वाट का एक बल्ब जल रहा है, कोई कितने वाट का जल रहा हो, सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपके पास में। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात आपको यह समझनी होगी, एक यूनिट किसके बराबर होती है, तो एक यूनिट होती है 1 किलो वाट आवर के, 1
किलो वाट हावर के बराबर होती है, याद रखना। अगर हमसे यहाँ पे एनर्जी की बच्चे बात कर रहा है तो आपका कितना है, तो आप लोग कहोगे 750 है वाट, और गुणा में आपके पास में कितना चल रहा है भाई, आपके पास में 8 घंटे ये चल रहा है। चलो मल्टीप्लाई करना जानते हो, बस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0, अच्छा 8 पंजा कितना हो गया 40, 40 की 0 असल पाई 4, 8 7 कितना 56, 56 और 4 कितना हो गया आपके पास में 60। अब देखो अगर मैं ये कहूं तो लगभग देखा जाए तो कितना आ गया आंसर आपके पास में, 6000 आ गया आपके पास में। ठीक है, अब 6000 क्या है आपके पास में, तो आप लोग जानते हैं एनर्जी पूछा है तो ये आपके पास में वाट हावर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस 000 को हटा के अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 6, 000 की बातें की जाए तो किस में आती है, यूनिट में आती है, तो क्या हो जाएगा 6K वाट हावर आपके पास में, है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, तो 6 यूनिट हो जाएगा जो कि आपका क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलो वाट हावर के बराबर होती है, और जो किलो होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो वो 1000 के बराबर होता है। तो मैंने इस 1000 की जगह किलो शब्द का इस्तेमाल कर लिया। बातें सबको समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, कहता है यदि 200 न्यूटन, न्यूटन है तो इसका मतलब फोर्स है हमारे पास में, अरे हाँ है ना, हाँ 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन हमें क्या दे दिया भाई, फोर्स दे दिया। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये मत समझना कि मैं आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, नहीं भाई ये आए हुए हैं, वही मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन मैं ऐड नए कर रहा हूं, ध्यान देना। प्रत्येक एसएससी और रेलवे में जितना भी न्यूमेरिकल्स आया होगा ना सारे मैं करवाऊंगा, एंड एज वेल एज नए क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज के माध्यम से आप लोग समझने का काम करेंगे। तो फोर्स कितना दे दिया, 200 न्यूटन। चलिए, निश्चित बल के साथ में लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य, मतलब आपको वर्क भी दे दिया। वर्क कितना दे दिया आपके पास में, आपने कह दिया सर 1000 जूल दे दिया, तो तय की गई दूरी बतानी है, तो कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क कितना दे दिया भाई, 1000 जूल दे दिया, फोर्स कितना दे दिया 200 न्यूटन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी मेरे को निकालनी, इससे कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ds की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 5। अच्छा वर्क है आपके पास में, ठीक है, और फोर्स ये दोनों थे, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो 5 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस की बातें की गई है। अच्छा वर्क कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस बात को आप समझ लेना भाई। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी समझते हैं फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, मतलब आपको फिर से क्या दे दिया भाई, फोर्स कितना दे दिया, कम ऑन एवरीवन, 10 न्यूटन कार्य कर रहा है। अच्छा बल की दिशा में 5 मीटर माध्यम से वस्तु का विस्थापन किया जाता है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया 5 मीटर। अब थोड़ा शब्दों को समझना, कहता कि बल की दिशा में, मतलब जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो मान के चलो ये वाला बॉक्स था आपके पास में, तो इस दिशा में फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी किस दिशा में हुआ, इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच में एंगल मतलब थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। यस और नो, हाँ। अब देखो वर्क निकालना है आपको, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट साथ में कॉस ऑफ थीटा। आपके पास में फोर्स कितना दे दिया भाई, तो आप कहोगे सर 10 दे दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया सर 5। अच्छा कोस ऑफ कितना 0, कोस 0 कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होता है, तो साथ में कितना आ जाएगा 50। अच्छा वर्क है तो यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, जूल, जूल नहीं तो आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात होगी। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बातें समझ में आई क्या, अरे हाँ ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, यदि किसी परिपथ के माध्यम से 6 मिनट के लिए बहने वाला विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा मतलब एम्पियर है, तो हमें क्या दे दिया, करंट दे दिया। करंट कितना दे दिया, तो आप कहोगे 0.6 एम्पियर आपके पास में। समय भी दे दिया है ना, सबका अपना अपना जरूर आएगा, क्या आएगा, टाइम कितने मिनट में, 6 मिनट में, तो 6 मिनट है आपके पास में। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 मिनट। अच्छा मिनट को मैं सेकंड में ही बदल देता हूं, 6 गुणा में 60 क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं, एक ही बात होगी है ना। अब देखो क्या बताना है, आवेश
बताना, मतलब चार्ज बताना है। तो बस एक बात बताओ आप लोग, इतना तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो याद रखना, करंट क्या होता है? तो ये होता है भाई चार्ज अपॉन में क्या होगा, समय होता है, टाइम होता है। तो हमें चार्ज बताना है, तो बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और लगा दो आप लोग। क्या होगा भाई, करंट, करंट इनटू में क्या कर दोगे, तो आप करोगे टाइम। ठीक है, करंट कितना दे दिया, तो आप कहोगे 0.6 दे दिया, मतलब मैं पॉइंट को हटा के नीचे कितना लिख सकता हूं, 10 गुणा में समय कितना दे दिया, 6 गुणा में 60 दे दिया। बस 0 से 0, 6 छिका 36, 36 छिका 200, कितना होता है, 16 होता है आपके पास में। चलो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 216। 6 का क्यूब 216 ही होता होगा। आपका मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि आप एवरीडे कैलकुलेशन वर्क करते हो, इस वजह से, है ना। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि चांदी का घनत्व दे दिया, मतलब आपको डेंसिटी दे दिया आपके पास में। ठीक है, ओके, दे दी, ये 10 की पावर 3 है भाई, याद रखना है। अच्छा, पानी का घनत्व भी दे दिया आपके पास में, 10 की पावर 3 ही है, वो 103 नहीं है, ध्यान देना। या 10 की पावर 3 कर लो, 103 कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई ही की बात रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिल्वर का आपको क्या बताना है, रिलेटिव डेंसिटी बताना आपके पास में। तो देखो, आप ये जानते हैं, नहीं जानते तो इस बात को याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी की बातें की जाए, रिलेटिव डेंसिटी की। तो आप क्या कहते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपोन में आप क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की डेंसिटी। अब बस कुछ नहीं करना, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी दे दी, तो 10.8 इंटू में 10 अरेज टू पावर कितना दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, पानी की डेंसिटी कितना दे दिया, 10 की पावर 3 दे दिया। बस इसको काटना ही है, आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, नहीं, बहुत आसान न्यूमेरिकल बनता है, ये याद रखना। ठीक है, आप लोगों से ऐसा नहीं कि पेज पे पेज भरवा दी जाएंगे, आप न्यूमेरिकल्स में लगे रहो, सोल्व ही ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को बस लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ लेवल जो है ना हायर लेवल की, वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। बस एक बार इन चीजों के माध्यम से हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है भाई, चलो। कहता कि द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज, टाइम पीरियड दे दिया हमें, है ना, क्या दे दिया, टाइम पीरियड। अच्छा, आप कभी ये सोचते हो कि सर हमें कैसे पता चलता है कि यार ये चीजें टाइम पीरियड ही है या फिर कुछ और है। भाई कभी भी न्यूमेरिकल अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उस यूनिट देख लो, यूनिट देखते ही लिख दिया करो, बाकी और कुछ नहीं करना। यूनिट देखो, फिर ये देख लो पूछ क्या रहा है, और सारी चीजों को मिलाने का कोशिश करो कि सब चीजों को मिला के कोई फॉर्मूला बन रहा है, बस अप्लाइड मार दो। देखो कितना दे दिया अपने पास में, 0.04 सेकंड दे दिया। चलो हमें क्या करनी है, तो आवर्ती फाइंड आउट करनी होगी आपके पास में ना। आवर्ती क्या है, तो आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1/में टाइम पीरियड होता है, यस और नो, बोला हाँ। तो 1/में टाइम पीरियड कितना है, 0.04 सेकंड है। अच्छा, इन दोनों को देखो, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा ना, नीचे 100 आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने। 4 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। अब है ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है आपकी, हर्ट्ज। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा। डन सभी का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है भाई। आ जाओ। कहता है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल शुरू हुई है, मतलब शुरू हुई, तो इसका मतलब ये हो गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कितना होगा आपके पास में, 0 होगा। चलो कोई बात नहीं। एंड इट्स गेन ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप लोगों से ये कह दे कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या दे दी आपके पास में, क्योंकि गेन किया ना उसने, यहां से ऊपर बढ़ी है, कितना, 5 मीटर पर क्या कर दोगे, सेकेंड कर दोगे, बताओ। एंड इन 2 सेकेंड, मतलब आपको टाइम भी दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 2 सेकेंड का टाइम दे दिया। आपको क्या बताना है, इट्स एक्सेलरेशन, ए बताना है। अब एक चीज बताओ आप लोग, देखो
मैं भी कैसे करता हूं, मैं ऐसे ही तो करता हूं, पहले सारा डेटा लिख लूंगा, डाटा जैसे लिख लूंगा ना, फिर मैं ये देखूंगा इनमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें u भी हो, फाइनल को वेलोसिटी को हम v कहते हैं, v भी हो, a भी हो, t भी हो, बस आता है मेरे को तो v इज इक्वल टू, या फिर आप लोग है ना ऐसे याद रखो, v माइनस का u इज इक्वल टू a t। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये तो कौन सी फाइनल है, फाइनल कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 5, इनिशियल कितना 0। अच्छा यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो टाइम कितना दे दिया, 2 सेकंड का दे दिया, तो 0 तो हट ही जाएगा आपके पास में। 2a बराबर कितना आपका 5, 2 से कट करूंगा तो 2.5 आ जाएगा ना, a की वैल्यू आ गई 2.5 आपके पास में, तो है कहीं पे, हाँ, तो 2.5 आप लोग आंसर करते हैं। यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपके पास में, कहता है कि द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। अब देखो वर्क डन में वेलोसिटी दे दी, चलो ठीक है, ऑफ 800 kg, मतलब मास आपको दे दिया भाई, मास कितना दे दिया, 800 kg आपको मास दे दिया, कोई बात नहीं, चलो भाई 800 kg, वेलोसिटी दे दिया आपके पास में, है ना, यहां से यहां तक है, तो मतलब v2, मतलब फाइनल मैं कह सकता हूं, ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी कितना दे दिया, तो 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया आपके पास में, तो इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक ऐसा फॉर्मूला है क्या जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जिसमें मास और वेलोसिटी आए? सर ऐसा फॉर्मूला तो कोई है नहीं, परंतु आप ये जानते हो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, और एनर्जी का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मास और वेलोसिटी आता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ही एक प्रकार का वर्क होगा। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m। अच्छा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी तो बदल रही है, तो आप ऐसा करेंगे ना, v फाइनल माइनस का v इनिशियल, अरे हाँ है ना, ऐसा ही करोगे, या फिर आप लोग है ना इसको अलग तरीके, इसी से निकालो, कोई बात नहीं, इससे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू हाफ m। अच्छा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है ना, तो आप कैसे लिखोगे, v फाइनल का स्क्वायर है ना, माइनस का v इनिशियल का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। बातें समझ में, क्योंकि हमारे पास में फाइनल और इनिशियल ही दे रखा है। चलो हाफ को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, m की वैल्यू है यहाँ पे, हाँ है, कितना है भाई 800 आपके पास में। चलो अच्छा फाइनल, फाइनल कितना है आपके पास में, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भाई 100 आपके पास में। इनिशियल, इनिशियल कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आपके पास। बस कुछ नहीं करना, हाफ। अच्छा 800 को तो, अच्छा इसको मैं काट दूं ना यहीं पे, 400 लिख देता हूँ, इसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 400 गुणा में 100 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, 2 जीरो तो 2 जीरो ऑलरेडी लिखे हैं, 4 से 5 की 5 चौका 20 की जीरो, असल पाई 2 आपके पास में, 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, 30 हो जाएगा। अरे है ना, 30 काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये इतना बड़ा आंसर है क्या, नहीं इतना बड़ा तो नहीं है। तो देखो एक आंसर तो है वो 30 दिख रहा है मेरे को, ये बने तो यही गा, परंतु ये 3 जीरो की जगह मैं किलो लिख सकता हूं, इतना तो जानते होंगे, तो 30 किलो जूल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ की चीजें आप लोगों को ये दे रखी, तो आप इसको पढ़ने का काम आप लोग कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क का है। प्रतिदिन मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन साझा करूंगा जिसमें आपका लेवल आसान भी होगा, मुश्किल, सारी चीजें कवर कराऊंगा, बेचिंतित रहो। न्यूमेरिकल्स की बस ये क्लास को आप अटेंड करते जाओ। किसी भी न्यूमेरिकल्स को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपसे कॉल पे भी कनेक्ट कर लूंगा, मैं वीडियो कॉल पे भी समझा दूंगा, आप बेचिंतित रहिए। और पीडीएफ वगैरह जो भी लेना है जहां पे भी आप है वो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, साइंस बाय ललित राजपूत। आपको प्रत्येक चीजों का सॉल्यूशन, मेरा बस एक ही उद्देश्य है, वो आप लोगों का सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेने के लिए है ना भाई देख एक छोटा सा काम तो करना पड़ेगा, और वो काम है आप लोगों का ये अंतिम क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा इसका आप लोग है ना सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ना आपको टेलीग्राम पे मिला करेगा, एवरीडे मिला करेगा। ठीक है भाई, क्या कर पाओगे सभी के सभी छोटे भाई बहन? अरे है ना, शिद्दत से मेहनत करनी और शिद्दत से ही तैयारी करनी है। अब की बार एक वैकेंसी लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों तक न्यूमेरिकल्स की ये जो सीरीज है 20 मिनट शो
वाला ये जो शो चल रहा है इसको प्रत्येक छोटे भाई बहनों तक शेयर करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, ओके डन सभी साथियों का। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियोस में अगले कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ में, हर एक लेवल को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। सभी के सभी तैयार है ना वैकेंसी के लिए? कहा था ना जिद है और जिद्दी है हम, अब की बार एक वैकेंसी लेके रहेंगे। जय हिंद जय भारत।